वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मौर्य काल से संबंधित प्राचीन भारत के इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 301 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी विष्णुगुप्त था, चाणक्य या कौटिल्य का अन्य नाम। अगला क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है और चाणक्य को भारत का या कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? तो विशाख दत्त ने की है। तो इसका विषय वस्तु क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी एक आर्य राजकुमार एवं एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में है वर्णन विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन एक कुणाल था, महान सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किसने की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सम्राट अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक को उनकी किस पत्नी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? सम्राट अशोक को उनकी कौन सी पत्नी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है कारुवाकी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था सम्राट अशोक को। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अर्धमगधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमगधी प्राकृत का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को कहाँ भेजा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी तक्षशिला भेजा था बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को। अगला क्वेश्चन, किसका एक नाम देवान प्रियदर्शी था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी मौर्य सम्राट अशोक का एक नाम देवानाम प्रियदर्शी था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है मौर्य राजवंश प्राचीनतम राजवंश है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य या चाणक्य कौन से शासक का प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य कौन से शासक के प्रधानमंत्री थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री व गुरु थे चाणक्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? कलिंग का साथ युद्ध के बाद, विजय के बाद महान सम्राट अशोक ने कौन से धर्म को अंगीकार किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद।
चलते हैं अगले क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बौद्ध, ऑप्शन डी बौद्ध सही हो जाएगा। सांची बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी स्तंभ है मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी गुर्जरा में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डीमेक्स भारत आया था? विदेशी यात्री डीमेक्स। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी बिंदुसार के शासनकाल में डीमेक्स या डाइमेक्स भारत आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अशोक का समकालीन तुर्मई कहाँ का राजा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी मिस्र का शासक था अशोक का समकालीन तुर्मई। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो क्या क्या शामिल थे यहाँ से? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 15। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और आरामाइक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी सेरेकुना या कंधार से प्राप्त हुए हैं अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और आरामाइक अभिलेख। अगला क्वेश्चन, अशोक के मनशेहरा पाकिस्तान एवं सहयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के मनशेहरा पाकिस्तान एवं सहयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा को सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजा था। अगला क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी महास्थान बांग्लादेश या और सोहरागोरा उत्तर प्रदेश में प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए अशोक। सम्राट अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, केवल किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? यहाँ पे क्षमा चाहते हैं, केवल किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका उत्तर बाबरू स्तंभ। तो केवल बाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला क्वेश्चन, कौन से अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत
भारत तक फैला हुआ था? कौन से अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, आजीविकों ने बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, लकड़ी से बना था पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, राजनीतिक नीतियाँ। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियाँ पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन में। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, प्राकृत है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध पुस्तक रचना में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, इंडिका। तो इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक रचना, जो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक रचना इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, किसके ग्रंथ में, यहाँ पे किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन मिलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, तक्षशिला था मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। क्वेश्चन नंबर 345, नंद वंश के पश्चात मगध पर कौन से राजवंश ने शासन किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, मौर्य राजवंश ने शासन किया था नंद वंश के पश्चात। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, अशोक। सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप था अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 349, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। सेल्यूकस जो सिकंदर महान का सेनापति था, सेल्यूकस। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में। दोस्तों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो
और दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।